हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही रोचक जानकारी। बहुत बार आपने हनुमान चालीसा में ये वाली चौपाई जरूर से सुनी होगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मगर कितने लोगों को पता है कि अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं जो हनुमान जी के पास है। उसमें सबसे खूबसूरत बात यह है, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा जाता है। धारक तो वो है ही, परंतु वो देने में भी सक्षम है। बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं कि वो अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं। हम लोग हर बार उसका जिक्र तो करते हैं मगर समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको वही अष्ट सिद्धि के बारे में बताने आई हूँ। अष्ट सिद्धियों में जो सबसे पहली सिद्धि आती है उसको बोलते हैं अणिमा। अणिमा का मतलब ये होता है कि आप अपने शरीर को इतना सूक्ष्म रूप देते हैं, एक अणु के बराबर, जिसके अंदर वो ताकत हो कि अपने शरीर को एक अणु के बराबर छोटा कर दे, उसको अणिमा सिद्धि कहा जाता है। ये अष्ट सिद्धियों में से पहली सिद्धि कही जाती है। हनुमान जी की दूसरी सिद्धि के बारे में बात करें तो वो है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि का मतलब होता है अपने आकार को इतना बड़ा कर लेना जो जिसका कोई छोर ना हो। ऐसा कहा जाता है जब हनुमान जी ने लंका पार करने के लिए समुद्र लांघा था, तब उन्होंने अपना आकार इतना विशाल कर लिया था जिसका और छोर कोई नहीं था। इसी कारणवश वो समुद्र को पार कर पाए। महिमा सिद्धि का मतलब है अपने आकार को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना। ये हनुमान जी की हुई दूसरी सिद्धि। अब हम बात करेंगे हनुमान जी की तीसरी सिद्धि के बारे में। तीसरी सिद्धि का नाम होता है गरिमा सिद्धि। गरिमा का मतलब होता है अपने शरीर का वजन इस कदर इतना ज्यादा बढ़ा देना जो कोई उसको उठा ना पाए। इसका अगर हम एक रेफरेंस लेके अगर चलें तो एक बार भीम को अपनी शक्ति और पावर पे बहुत घमंड हो गया था कि मेरे से ज्यादा बलशाली और शक्तिशाली कोई नहीं है। उस वक्त हनुमान जी ने जंगल में जाके उनकी परीक्षा ली थी और भीम पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ का बाल तक ही नहीं हिला पाए, ऐसा कहा जाता है। तो ये गरिमा सिद्धि के अंदर आता है कि आप अपने शरीर का वजन इस कदर इतना बढ़ा दो कि वो कोई चाहे भी तो उसको उठा ना पाए। ये होती है हनुमान जी की तीसरी सिद्धि। अब हम बात करेंगे हनुमान जी की चौथी सिद्धि के बारे में, जिसको कहा जाता है लघिमा। लघिमा का मतलब होता है अपने शरीर को बहुत हल्का कर लेना, एक पक्षी के पंख से भी ज्यादा हल्का कर लेना। कहने का तात्पर्य ये है आपका वजन जो भी हो परंतु आप एकदम हल्के हो गए हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, रेफरेंस लें, जब हनुमान जी संजीवनी लेके आए तो वो हवा की गति से बात करते हुए गए थे। वो इतने हल्के हो गए थे कि हवा की तरह बह रहे थे। तो ये होती है हनुमान जी की चौथी सिद्धि लघिमा। अब हम बात करेंगे हनुमान जी की पांचवी सिद्धि के बारे में, जिसको प्राप्त्य है कहा जाता है। प्राप्त्य है मतलब जिस चीज को चाहो उसको तुरंत और सेकंड में पा लेना। ये एग्जाम्पल भी वही से आता है जो सबके लिए बहुत मुश्किल था, जैसे कि समुद्र लांघ जाना, संजीवनी ले आना, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ कर पाए थे हनुमान जी। इतने शूरवीर होने के बाद हमने इतनी कथाएं गाथाएं सुनी है, परंतु हनुमान जी जैसा कोई नहीं हुआ जो समुद्र भी लांघ गए और एक देश से दूसरे देश में जाके संजीवनी भी ले आए। तो जो चाहो उसको प्राप्त करने की सिद्धि तुरंत, बहुत जल्दी, विद इमीडिएट इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं, वो भी हनुमान जी के पास ही थी। अब हम बात करेंगे हनुमान जी की छठी सिद्धि के बारे में, जिसको पराक्रम कहा जाता है। पराक्रम एक ऐसी सिद्धि होती है जो चाहा उसको पा लेने की इच्छा पराक्रम है। मैंने इससे पहले आपको बताया था प्राप्त करने के लिए जल्दी पहुंचना, जल्दी उसको रीच करना, परंतु एक शक्ति और होती है पराक्रम, जो चाहा वो पा लिया। ये दोनों अलग हैं, आप इसको समझिएगा कि तुरंत जाके किसी चीज को ले आना होता है प्राप्त करना, मगर जो आप चाह रहे हो उसको सिद्ध करना वाली सिद्धि आती है पराक्रम सिद्धि। जो आपने मन में इस, जो मन में आपने इच्छा धारण की, जो आपने सोचा वो कर दिखाया। जैसे कि हनुमान जी ने ही राम जी को वचन दिया था कि वो सीता मैया को ढूंढ लाएंगे, और वो उन्होंने ही कर दिखाया। जहां तक कि वो पराक्रम में आता है, प्राप्त से पहले वाली सिद्धि में, जो ऐसे मैंने आपको बताया कि वो जाकर संजीवनी ले आए, वो समुद्र लांग आए, वो उन्होंने वो प्राप्त किया। बट एक सिद्धि है जिसको उन्होंने जो चाहा वो कर दिखाने की ताकत पराक्रम सिद्धि आपको देती है। जो इच्छा की उसको तुरंत, उसको सफल करने की सिद्धि पराक्रम सिद्धि होती है। अब हम बात करेंगे हनुमान जी की सातवीं सिद्धि के बारे में, जिसको ईशित्व कहा जाता है। ईशित्व से ही आप समझ पा रहे होंगे जिनमें ईश्वर का तत्व आ जाए। ईश्वर का तत्व आने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई घमंड ना हो। जिसके अंदर ईश्वर तत्व स्वयं है उसके वो हर एक कार्य करने में सक्षम हो जाता है इंसान, परंतु उनका उस चीज पे कंट्रोल होना, ईश्वरीय शक्ति होने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई घमंड ना होना, ये उनकी एक सातवीं सिद्धि के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे हनुमान जी की आठवीं सिद्धि के बारे में, जिसको वशित्व कहा जाता है।
किसी भी चीज को वश में करने लेने की पावर। वश में करने से हमेशा मतलब गलत नहीं होता कि इसने वशीकरण कर लिया, हम इसके बस में है। कभी कभी हम लोग प्रेम रूप में भी किसी के वश में हो जाते हैं, किसी के प्रेम में इतना हो जाते हैं कि उनके वश में हो जाते हैं हम। तो राम भी हनुमान जी के प्रेम में, उनके भक्ति के प्रेम स्वरूप ही उनके वश में है आज भी। कि जहाँ हर कोई सिर्फ राम लेता है, राम नाम लेता है, तो हनुमान जी के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप हनुमान जी का नाम लो तो राम जी के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी, और अपनी सारी इंद्रियों पे खुद का भी वश होना, हर तरीके का पराक्रम होने के बावजूद भी उस इंद्रियों पे आपका खुद का वश होना और एक विशिष्ट आपके अंदर आ जाना, ये हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में आज हमने बात की। अगली वीडियो में मैं आपको हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में भी जानकारी दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।